हेलो बच्चों, सरस्वती एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग तैयारी कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे मैथ बनाने का। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एक्सरसाइज 5.2 का 6, 7 और 6, 7 और 8 है क्वेश्चन नंबर 8। 3 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसमें क्या कहता है, क्वेश्चन 6 कहता है कि चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ एपी 11,852 ... ठीक है, कहता है कि ये चेक करना है कि आ रखा है कई बार, 3 बार 4 बार बोर्ड में आ रखा है क्वेश्चन ना। कहता है कि ये चेक करके बताइए कि -150 ना AP 11,852 का टर्म है कि नहीं है, ये चेक करके बताना है। कैसे चेक करेंगे आइए देखते हैं। गिवन AP जैसे दो रेखा है वही लिख दिए, 11,852, A = 11, D = 8 - 11 = -3 ना, क्योंकि घटा देखिए 11 है, 8 है, 5 है, 2 है, तो D माइनस में आएगा। ठीक है, फार्मूला लिख देंगे an = a + n - 1 × d। तो अब an बराबर क्या 150 है, ये है, इसको चेक करना है कि इसका टर्म है कि नहीं। तो ये n की जगह पर इसको लिख देंगे a = 11 + n - 1 × -3 ना। अब 11 को इधर ले आएंगे, -161/3 -3 वाला -3 यहाँ से नीचे आ गया, n - 1 के साथ जो मल्टीप्लाई था वो चीज़ नीचे आ गया, और 11 को इधर ले आए, 11 को नीचे ला के जोड़ दिए, और -3 से माइनस कट के 161/3 तो किस में आ गया, ये डेसिमल में आ गया। तो अगर इसका AP का टर्म होता तो डेसिमल में नहीं आता, या शुरू से ही डेसिमल में जैसे A भी रहता, B A + D मैंने फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, तब डेसिमल में हो सकता था। लेकिन जब शुरू में सब सारे इंटीजर में है ना, तो इसको जो -150 जो मतलब n का वैल्यू आएगा वो भी इसको इंटीजर में ही आना चाहिए। तो ये इंटीजर में नहीं है। इसको जैसे आप यहाँ भी लिख सकते, ऐसे भी लिख सकते हैं, n = 53.6 + 1 = 54.6। तो ये एक इंटीजर नहीं है ना, since 54.6 is not an integer, so -150 is not a term of this AP। अगर ये इंटीजर में आता ना, जैसे 10, 20, 15 ना, 50, 60, 70, 100, तो तब ये इसका टर्म होता है। जब ये डेसिमल में है तो इसका टर्म नहीं होगा। अब आइए क्वेश्चन 7 देखते हैं। फाइंड द 31st टर्म ऑफ द AP whose 11 टर्म इज 38 and 16 टर्म इज 73 ना। कहता है किसी AP का 31st टर्म है और AP निकालना है ना, जिसका 11 टर्म और 38 है और 16 टर्म 73 है ना। तो ऐसे में क्या करते हैं, जैसे फर्स्ट टर्म मान लिया A और कॉमन डिफरेंस D, तब A11 पहले निकाल लेंगे, 11 टर्म का 38, A11 = 38, A + 10D = 38, और फिर कह रहा 16 टर्म है ना 73, तो A16 = 73, तो A + 15D = 73। अब इसमें से इसको माइनस कर लेंगे, यहाँ लिखे हैं ना, सब्ट्रैक्टिंग 1 from 2 ना। तो A + 15D = 73 और A + 10D = 38, 15 - 10 हो गया 5, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 73 में से 38 आ गया 35 ना। तो 5D = 35, तो D = 35/5 = 7, D 7 हो गया। अब 7 का वैल्यू ना, पुट D = 7 in 1, इक्वेशन 1 में यहाँ कौन है, वहाँ A + 10D = 38 में रख देंगे, A + 10D = 38, तो A + 10 × 7 = 38, A = 38 - 70, A = -32 होगा। नाउ 31 = A + 30D ना, तो A = -32 + 30, ये पॉइंट इसको मत समझिएगा, नहीं तो गलती से समझ लेंगे कि ये पॉइंट है, तो इनटू है डॉट, तो -32 और 37 या 210 हुआ, 210 - 32 178 हो गया, तो A 31 = 178। ठीक है,
ये पूछ रहा है 31st टर्म निकालना है, तो ये 31st टर्म हो गया। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। एक एपी है जिसमें 50 टर्म है ना, उसका तीसरा टर्म, थर्ड टर्म 12 है और लास्ट टर्म 106 है, तो कहता फाइंड द 29 टर्म। जो पहले गिवन है सवाल में वो क्वेश्चन में लिख देते हैं, n इक्वल टू 50, a3 इक्वल टू 12, n इक्वल टू 106, लेट फर्स्ट टर्म इक्वल टू a, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू d, तो a3 इक्वल टू a प्लस 2d इक्वल टू 12 ना, तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 टू d, तो a50 इक्वल टू a प्लस 50 माइनस 1 इंटू d इक्वल टू 106 ना, 50 टर्म है, ये 50 है ये ना, n टर्म 106 है लास्ट टर्म, तो हमारे पास n 50 है, तो यानी ये 50 हो गया, तो ये प्लस 49 डी इक्वल टू 106 हो गया, ये सेकंड हो गया, ये फर्स्ट हो गया। अब सेकंड में से फर्स्ट को माइनस ले लेंगे, टेकिंग 2 माइनस 1, ये प्लस 49 डी इक्वल टू 106, ये प्लस 2 डी इक्वल टू 12, अब दोनों को माइनस कर दिए, ये कैंसिल हो गया, 49 माइनस 2 47 आ गया, 106 माइनस 12 94 आ गया, डी इक्वल टू 94 बाई 47 इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। अब पुट डी इक्वल टू 2 इन 1, इक्वेशन 1 में रख देते हैं, यहाँ हमारा है a प्लस 2d इक्वल टू 12, d इक्वल टू 2 आ रहा है, 2 यहाँ रख देंगे, तो a प्लस 2 इंटू 2, यहाँ किए हम a प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 12, तो a इक्वल टू 12 माइनस 4 इक्वल टू 8, तो a इक्वल टू 8 और d इक्वल टू 2। अब निकल गया, a और d का ही हमको जरूरत था, n का वैल्यू तो दे ही रखा है इसमें, a29 में 29 टर्म निकालना है, तब a29 इक्वल टू a प्लस, ये 9 नहीं है, इसको आप a समझिएगा अच्छे से, a प्लस 28d, ये कितना होगा 8 ना, 28 इंटू 56 हो गया, अब 56 8 कितना हो गया 64, कितना हो गया, ये 8 है, a का वैल्यू हम रख रखे हैं ना, तो a29 इक्वल टू 64, a29 इक्वल टू 64। बस इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं दूसरे वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ।